हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कड़कड़ाती हुई ठंड में तो रजाई से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, काम है, सभी लोग निकलते हैं, काम करते हैं, तो हम लेडीज़ को भी अपने अपने काम करने ही पड़ते हैं। निकल के बाहर कितनी भी ठंड हो रही हो, आपको किचन में आना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी ही आज दिन की शुरुआत हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने सोचा नाश्ते में बच्चों को कुछ थोड़ा हेल्दी दिया जाए। तो इस टाइम एग वगैरह खाना काफ़ी हेल्दी रहता है, तो मैंने वही सोचा कि नाश्ते में चलो वही बनाकर देती हूँ। लेकिन उससे पहले जब भी आप इस तरह से प्याज वगैरह को धुल के रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रख लीजिए, आपको काम करने में आसानी रहती है। तो इनको जब भी हम पानी में डाल के रखते हैं तो इन्हें छीलना बहुत आसान हो जाता है, और जिस पानी में हम इसे डाल कर रखते हैं ना, तो आप उस पानी को ले जाकर अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। ये पानी ना प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो पीछे से आपको कोको की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा नॉटी है, बिल्कुल भी मुझे व्लॉगिंग नहीं करने देता है, ना ही कोई काम करने देता है। बस आ जाएगा, चीखना चिल्लाना, उसके साथ खेलो, बस यही रहता है उसका। छोटा है ना अभी, तो उसका यही सब चलता रहता है। बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। और इस पानी को ले जाके आप रख लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो सुबह के टाइम पे प्लांट्स में पानी नहीं देना चाहिए। जब आप दोपहर का वेट करिए, जब दोपहर में थोड़ी सी धूप वगैरह आ जाती है ना, तो उस टाइम पर आप पेड़ों में ये पानी ले जाकर डाल सकते हैं। तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं इसके बाद में, और फिर आपको ना एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके बच्चे देखिए इस तरह से ऑमलेट खाना पसंद करते हैं ना, तो उसमें आप जब ढेर सारी वेजिटेबल डाल के बनाते हैं, तो जो ऑमलेट का टेस्ट है ना कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप प्याज डालिए, शिमला मिर्च डालिए, बीन्स डालिए, गाजर डालिए, आपके पास जितनी भी वेजिटेबल्स हों, रखी हों, और जो बच्चे आपके पसंद करते हो ना, इस तरह से वेजिटेबल आप उन्हें कट कर सकते हैं और ऑमलेट में मिलाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप चॉपर की हेल्प से वेजिटेबल्स को बहुत छोटा छोटा कट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस तरीके से अगर वेजिटेबल्स को हल्का सा ऑयल या फिर बटर, घी, जिसमें भी आप ऑमलेट बना रहे हैं उसमें डाल के, सब्जियों को अगर आप थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें ऑमलेट बना के मतलब एग को डालते हैं, सॉरी, तो जो आपका ऑमलेट बनता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जब आप सारी वेजिटेबल्स को उसी में मिला देते हैं ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं ना, वेजिटेबल्स को हल्का सा सौटे कर लीजिए तवे के ऊपर, और उसके बाद में आप इसमें एग डालिए ना, तो जो टेस्ट आएगा ना आपके ऑमलेट का, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे अगर एक खाते होंगे ना, तो आपसे 2 ऑमलेट मांग कर ज़रूर खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे घर में तो इसी तरह से ही खाया जाता है, क्योंकि इस तरह से बनाया है वो ऑमलेट ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरे यहाँ तो यही वाला ऑमलेट बनता है। तो आप भी अपने घर पे इस तरह से ये वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट बना सकते हैं। अगर आप सिंपल ऑमलेट बनाते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को दीजिए, बहुत हेल्दी होता है खाने में। और विंटर्स के टाइम पर तो ये सारी चीज़ें, एक तो एग वैसे ही देखिए हेल्दी है, और उसके बाद में आप इसमें और वेजिटेबल्स डाल रहे हैं ना, तो वो क्या होता है कि और डबल हेल्दी हो जाता है। और ऐसे टाइम में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इस तरीके से अगर टेस्टी खाना बच्चों को मिलता है ना, तो बहुत ईज़िली वो खा लेते हैं, और देखिए उनके पेट में भी वेजिटेबल्स बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए एक आपको बढ़िया सी एक थाली की रेसिपी दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी बनने वाली थाली की रेसिपी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक कैबेज लेना है, यानी कि बंद गोभी लेना है, उसे कट कर लेना है। कुछ मटर ले लीजिए, और इस तरीके से गाजर लेनी है, उनको इस तरह से पीस में काट लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से धुल लीजिए, और धुलने के बाद में उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कढ़ाई चढ़ा दीजिए, और उसमें डाल दीजिए तेल, और उसमें डालिए जीरा और हींग। आप जिसमें भी बनाना चाहें उसमें बना सकते हैं, घी या फिर तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप तीखा खाते हैं तो यहाँ पर आप 2 से 3 जो मिर्च है ना उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पर हमें जो बंद गोभी है ना उसको डाल देना है, और उसको हमें फ्राई करना है। अगर बंद गोभी आपकी कढ़ाई में नहीं आ रही है तो आप थोड़ी देर डाल दीजिए, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही दब जाती है, तो आसानी से कढ़ाई में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में मटर डाल दीजिए, और उसके बाद में आप गाजर डाल दीजिए। और जब हम इस सब्जी को बनाएंगे ना, तो हमें बिल्कुल भी इस सब्जी को कवर नहीं करना है। गैस को हम मीडियम पर ही रखेंगे, और उसके बाद में ही इसे हम खोल कर ही पकाएंगे। तो यहाँ पर आप मसाले डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और बाकी मिर्च डाल दीजिए, और धनिया पाउडर डाल दीजिए, ठीक है। और थोड़ी देर बाद आप टमाटर लीजिए, और उनको इस तरीके से बीच में डालकर उनको दबा दीजिए, और सिम पर ही इसको रखिए, मीडियम और सिम के बीच में रखिए, और इसको पकने दीजिए। बस इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं लास्ट में डालना है, वो है हमारा इस तरह से मैगी मसाला जो आता है ना, वो डालना है। इसका टेस्ट ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है जब आप ये मसाला यूज़ करते हैं।
सिंपल बनाइए, खुले में बनाइए, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। 10 मिनट में ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। ऊपर से डाल दीजिए हरा धनिया खूब ढेर सारा, जिससे कि आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यमी वाली बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। बिल्कुल 10 से 15 मिनट लगा है हमें और सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है और देखने में काफ़ी अच्छी है और टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। चलिए अब इसके साथ झटपट से बना लेते हैं एक यम्मी वाली चटनी। और ये जो खाना मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये बिना प्याज लहसुन के बना हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज लहसुन का यूज़ कर सकते हैं सब्जी में। तो बनाते हैं चटनी। चटनी के लिए मैंने टमाटर लिया है और हरी मिर्च और धनिया लिया है और कुछ भी नहीं लेना है, नमक लेना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिक्सी के जार में ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए नमक और चटनी को पीस लीजिए। अगर आपको चटनी थोड़ी सी दरदरी वाली पसंद है ना तो थोड़ा उसी टाइप से पीसिएगा, क्योंकि चटनी ना दरदरी ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है, नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार और उसके बाद में इसे पीस लेंगे। उसके बाद जो ये चटनी बनती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिल्कुल इसको बारीक मत पीसिएगा, तभी इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। साइड में मैंने आटा कर लिया था, जब तक चटनी पीसी उसके साइड में मैंने आटा लगा लिया और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। क्योंकि जब इस सब्ज़ी के साथ आप पूड़ियाँ खाते हैं ना सच में आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। मतलब जब हमने खाया ना सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, क्योंकि ऐसी विंटर में ना आपको ये सारी चीज़ें ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाइए, बढ़िया फूली वाली। अच्छा, विंटर के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें खाने में अच्छी लगती है ना। गर्मा गर्म पूड़ियाँ हो गई, गर्मा गर्म पराठे हो गए और स्टफिंग वाले पराठे हो गए, है ना। गर्मियों में ये सारी चीज़ें खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है। तो ये सारा खाना विंटर का ही है, लेकिन खाते समय बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि जो उसका पोर्शन है ना उसको बस कंट्रोल में खाइए, तो आपका कभी वेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि घर का खाना हमेशा शुद्ध होता है और घर के खाने को अगर एक पोर्शन कंट्रोल करके खाया जाए ना तो वो कभी भी हमारे वज़न को नहीं बढ़ाता है और हमेशा ही इस तरह का घर का खाना ही हमें खाना चाहिए। और यहाँ बातों बातों में मैंने कर दी है प्लेटिंग। प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए अब इस प्लेट को लेके चलते हैं आगे खाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्योंकि अभी रखी तो नहीं रहेगी, प्लेट लगी है तो कहीं ना कहीं तो खाने के लिए जाएगी। तो बस हस्बैंड मिलते हैं मुझे, बस उनको ही पकड़ा देती हूँ कि चलो अब खाना है, बस बैठा देती हूँ उनको खाने के लिए। तो वहीं लेके चलते हैं और देखते हैं क्या उनका रिएक्शन रहता है। इधर वो भी रेडी और इधर कोको भी हमारा रेडी है बिल्कुल। तो प्लेट उनके पास आ चुकी है और कोको भी इंतज़ार में है कि कब उसके भी मुंह में पहुंच जाए पूड़ी। उसे पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत परेशान करता है वो पूड़ी के लिए। लेकिन वही है कि अनहेल्दी होता है इन लोगों के लिए, तो फिर दिनों को ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, एक आध बाइट बस। बहुत ज़्यादा जिद करता है, परेशान करता है। तो थाली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और हस्बैंड को थाली बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको भी थाली पसंद आई हो तो आप भी अपने घर पे बनाइएगा, ट्राई करिएगा इस तरीके से, बहुत अच्छी बनती है खाने में ये सब्ज़ी। और इसी के साथ हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक घंटी होगी ना उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जल्दी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।